गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों का क्लास था पहला स्टार्ट होने वाला, जो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और हम आपका चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ का जो था हिंदी मीडियम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चालू करने वाले हैं और चालू भी हो चुका है। इस चैप्टर में यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जीवों में जन्म। क्या होता है बाबू? जीवों में जन्म। जीवों में जन्म कैसे होता है हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जीवों में जन्म कैसे होगा इससे पहले हम क्या कहते हैं कि न थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर आज भी सफर जारी है। तो आप लोग जो बच्चे अब तक जुड़े नहीं हैं जाके पहले इस YouTube चैनल को से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको रोजाना ट्वेल्थ का हिंदी मीडियम जो क्लास स्टार्ट हुआ है, ट्वेल्थ का बायोलॉजी, जो आप सबों को रोजाना मिलता रहे और रोजाना आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां पर भी मिल जाए, सबको क्या कीजिए बाबू, जाके इसको क्लास पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे अब हम क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को बताने में हमको दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम है आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर है जीवों में जन्म कैसे होता है। ठीक है बाबू, जीवों में जन्म कैसे होता है हम इसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे याद करते हैं। पहले आता है जीव। क्या आता है बच्चों? जीव। जीव, जीव में क्या होगा बच्चों? जीव में क्या होता है? देखिए, जीव जो होगा, जीव के पास एक जीवन होगा। क्या होगा बच्चों? जीवन होगा। ठीक है, जीवन। जीवन क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ये होता है आपका लाइफ। क्या होता है बच्चों? लाइफ। लाइफ क्या होता है? यानी कि जिंदगी। ठीक है, अब लाइफ होगा तो कुछ अवधि भी होगी, कुछ काम भी करेगा, या डायरेक्ट किसी का जीवन तो नहीं होता है। ठीक है, अब इस लाइफ को हम जीते हैं। ठीक है, जीना मतलब होता है किसी, आप कोई गरीब है कोई अमीर है, ठीक है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो दोनों क्या करते हैं कि लाइफ को जीते। ठीक है, तो दोनों में जीना, लाइफ दोनों जीते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस की विधि से। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक तरह से लाइफ प्रोसेस। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को अगर हिंदी में कहा जाए, इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहेंगे हम? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो होता है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस जो होगा, जैव प्रक्रम कहा जाएगा इसको, यानी कि जीवन जीना। ठीक है, जीवन जीना हम क्या जानते हैं कि लाइफ जो होता है किसी भी व्यक्ति का नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल बर्थ टू नेचुरल क्या होता है? डेथ होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? नेचुरल डेथ होता है। चलिए, नेचुरल बर्थ से क्या होता है? नेचुरल डेथ तक होता है। नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ तक। ठीक है, नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ तक। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यानी कि इसको कहा जाए प्राकृतिक। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। प्राकृतिक जन्म। जन्म से प्राकृतिक मृत्यु। क्या बच्चों? प्राकृतिक मृत्यु, यानी प्राकृतिक जन्म से प्राकृतिक मृत्यु जो होता है उसमें क्या करते हैं हम? लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे को मन में ये सवाल आएंगे कि सर
क्या प्राकृतिक मृत्यु जो होता है या किसी किसी देखे व्यक्ति को बहुत कम उम्र में ही उसको क्या होता है, वो मर जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई जो होता है बच्चों क्या करता है, फांसी लगा लेता है, ठीक है। तो वो क्या देखता है ना, वो सुसाइड करने के बाद यानी मर जाता है, यानी मृत्यु हो, जन्म लिया लेकिन कुछ दिनों के बीच में क्या होता है कि मर जाता है, तो वो उसका क्या होता है, नेचुरल डेथ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नेचुरल डेथ किसे कहा जाएगा, तो जो होता है कि स्वयं से जन्म लेता, भगवान की मर्जी से इसको हम कहते हैं, भगवान की मर्जी से जन्म लेना और खुद प्राकृतिक के तौर पर मर जाना, ठीक है, बूढ़े होकर जो कहते हैं मर जाना, वो वाला। जब वो मर जाते हैं तो इसके बीच में जो जीवन काल चलता है, इसके बीच में जो लाइफ चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि जो कहा जाए कि लाइफ प्रोसेस क्या होगा कि जो लाइफ प्रोसेस जो होगा बच्चों कि जो स्वयं जन्म लेगा और स्वयं से क्या होगा, मर जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस समझे, लाइफ प्रोसेस क्या होगा, यानी कि जो स्वयं से जन्म लेते हैं और स्वयं क्या होता है कि मर जाता है, ठीक है। किसी को उतारना हो उतार लीजिएगा इसको, अभी हम लिखाएंगे बच्चों, उसमें ध्यान कर दीजिएगा क्या होगा, उसको लिखा है। पहले पढ़ाया था क्या कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे आप लोगों को, उसके बाद जीवों में जन्म इसी को कहा जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जीवों में जन्म कैसे होता है ये भी आप जान गए। अब जीवों में जन्म के लिए क्या होता है, सबसे पहला चीज होता है लाइफ। लाइफ क्या होता है, जीवन। जीव में क्या जीव होगा तो वो जीवन जीवित होगा, जीव होगा तो क्या होगा बच्चों, जीव जो होगा तो वो कैसा होगा, जीवित होगा, ठीक है। और जीवित होगा तो उसका जीवन होगा, कुछ ना कुछ जीवन होगा, तो उसी जीवन को हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जो जीते हैं ना, इसके जीवन में जो यापन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस यानी चैप्टर क्रम। अब 10th के पहला चैप्टर पढ़े हुए हैं उसमें, ठीक है। आपका जो 10th होता है टोटली क्या होता है कि 12th से रिलेटेड होता है, और 9th जो होता है बच्चों 11th से रिलेटेड होता है। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आप पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हुएगा, तो 10th में, ठीक है। किसको लिखना है तो लिख लीजिए, अब डिफिनेशन लिखाना बाकी है, टेंशन मत लीजिए। नोट करना है किसी को, नोट करना है तो नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अब चलिए, अब आता है बच्चों जीवन, लाइफ प्रोसेस हो गया। अब इसी में होगा जीवन काल। क्या होता है बच्चों, जीवन काल होता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो होता है लाइफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। और किसी किसी के दिमाग में यह आता होगा कि सर लाइफ टेंस मतलब काल होता है, तो वो वाला नहीं, लाइफ टाइम कहते हैं। लाइफ या लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हो, लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है समझ आ गया। लाइफ प्रोसेस जो व्यक्ति स्वयं से जन्म लेकर, ठीक है, किसे, स्वयं से जन्म लेकर खुद से क्या होता है, मर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 4 प्रकार। तो 4 तरह के क्या होते हैं कि लाइफ को जीते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार होंगे, ठीक है, लाइफ, ठीक है, 4 प्रकार होंगे। पहला क्या होगा, हो पहला नंबर में यहाँ पे होगा, देखिएगा, ठीक है। पहला में होगा कुछ, देखिएगा, पहला में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, छोटा होता है, जिसको पहला नंबर में कहा जाए, पहला होता है, फिर उसका क्या दूसरा होगा, फिर उसका क्या होगा, तीसरा होगा, वहां पे चौथा हो जाएगा। तो अब इधर करके लिख देते हैं, देखिएगा, पहला में होता है युवा अवस्था। क्या होता है बच्चों, युवा, युवा, युवा अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है बच्चों।
क्या होता है, युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था। युवा अवस्था समझ में आया? युवा अवस्था क्या होता है देखिएगा, यानी कि जो क्या होता है, जो जनन के कार्य में क्या करने योग्य हो जाए, क्या हो जाए, वो योग्य हो जाए। मतलब जो जनन मतलब होता है जो बच्चे जवान होते हैं, जैसे जैसे देखिएगा हम लोग एक उम्र के बाद क्या होता है बच्चों कि दाढ़ी मोछाना, ठीक है, लड़कियों में कुछ चेंजिंग हुए थे, बायोलॉजिकल चेंज जो इसको कहा जाता है, बायोलॉजिकल चेंज होता है, लड़कों में मोछ आ जाता है, दाढ़ी आ जाता है, ठीक है, कहीं प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वहां सब पे बाल आ जाना, ये सब क्या होता है कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि वहां पे काम होने लगते हैं। लड़कियों की होते हैं ना प्राइवेट पार्ट में चेंजिंग होने लगते हैं, उसके शरीर में बदलाव होते हैं बहुत तरह के, वो चीज देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस जो होता है जनन यानी कि युवा अवस्था में क्या होता है, बहुत सी चीजों को यानी बदलाव देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद युवा अवस्था जो होगा बच्चों, उसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर उसके लायक होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। युवा अवस्था में हम इतना जरूर जानते हैं कि किस प्रकार से हमको क्या करना है नहीं करना है। युवा अवस्था एक होता है बचपना, बचपना मतलब होता है उसमें हम किसी प्रकार से सिर्फ पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, पढ़ाई, खाते पीते सो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है 13, कितना एज होता है बच्चों, 13 के बाद, लड़कियों में 13 के बाद जो होता है, 13 के बाद लड़कों में भी लगभग 14 या 15, लड़कियों में जो होते हैं बच्चों 12 से लेके कितना, 12 से लेके 13 के बीच में क्या होता है उसका युवा अवस्था चालू हो जाता है। लड़कों में 14 से लेके 15 ईयर, क्या होता है बच्चों, ईयर्स होंगे 40 से लेके 50 ईयर्स तक, यानी कि ये जो भी होंगे इसमें क्या दिखाया जाता है कि यह इसका कौन सा अवस्था, युवा अवस्था चालू हो जाता है इसमें। तो ये बच्चों ये होता है अधिकतर कि उसमें जो देखिएगा चलिए 12 से लेके कितना साल लिखेंगे, 12 से लेके 13 साल जो होते हैं, 12 से लेके यहाँ पे 12 से लेके 13 साल जो होते हैं गर्ल, गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में और 14 से लेके 15 के बाद चेंजिंग होने लगते हैं किसमें, बॉयज में, किसमें होते हैं बच्चों, बॉयज में क्या चेंज होंगे, वह जनन के योग्य हो जाएंगे, किसके योग्य हो जाएंगे, वो जनन के। हम जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो तो जनन समझने से पहले हम ये चीज भी थोड़ा सा क्या चैप्टर के बारे में चालू होते हैं, चालू होता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है नहीं होता है जो, तो हम इतना जरूर जान गए कि सर जनन जो होता है, जनन के योग्य, जनन के योग कब होंगे सर, उसका जो यानी कि एज होता है यानी कि 12 से 13 साल लड़कियों में, और 14 से 15 साल के एज में जब हम आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो चीज हम देखा जाता है, ठीक है। तो अब दूसरा आता है, दूसरा में क्या आता है बच्चों, परिपक्वता, दूसरा में क्या होगा, वो परिपक्वता होगा, दूसरा में क्या लिखेंगे, परिपक्वता, परिपक्वता क्या होगा बच्चों कि इसमें पूर्ण रूप से, किसमें हो, इसमें पूर्ण रूप से जो व्यक्ति होगा वह जनन के योग्य हो जाता है, क्या होता है, वो जनन के योग्य हो जाता है, यानी कि जैसे में बाल बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होता है ना, पूर्ण रूप से हो जाना, यानी बच्चों को जन्म देने का जो होता है अवधि वह पूर्ण रूप से हो जाना। अब किसी किसी ने देखिए गांव घर में क्या होते हैं बच्चों कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिसको कम उम्र में ही क्या करते हैं, शादी कर दिया जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो माँ बन जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है बच्चों जो उन महिलाओं को होती है जो बाद में उनको खामियाजा के रूप में भुगतना पड़ता है, ठीक है, यानी एक इम्प्रॉपर तरीके से जो कहा जाता है, यानी कि जो सही ढंग से परिपक्व न होकर उसका फिर भी क्या होता है कि शादी कर देना। तो परिपक्वता जो होता है वो यह दर्शाता है कि किस प्रकार से हमको यानी किसी भी लड़की या लड़का जो होता है उसका प्रॉपर तरीके से एज क्या होता है परिपक्वता के लिए, उसके लिए, यानी लड़कियों में कहा जाए तो 18 प्लस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, 18 प्लस,
18 प्लस होने के बाद किसमें हो, गर्ल्स में। 18 प्लस होने के बाद गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी शादी करने के बाद पूर्ण रूप से परिपक्वता यानी जनन के लिए एज हो जाता है। उसके बाद कहा जाए तो लड़कियों में 21 साल, कितना, लड़कों में 18 से प्लस होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं, आप जो कर रहे हैं ठीक है, मान रहे हैं कि 18 प्लस लड़कों में भी हो जाते हैं, लेकिन यानी कि पूर्ण रूप से जो कहा जाए विकसित होना वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप लोग जो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से इसका 21 साल से या 18 साल से ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। वो जो प्यार मोहब्बत होता है आप लोगों वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, वो हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स जो होते हैं आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज जो होने लगते हैं, हार्मोन्स के कारण आपको चक्कर पकड़ लगते हैं। चक्कर पकड़ मतलब होता है इधर उधर लाल पीला हरा करना। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं लड़कों में 21 साल, कितना हो, 21 साल होने के बाद, ठीक है, कितना, 21 साल होने के बाद क्या करते हैं, हम उस चीज को बताते हैं। ठीक है, कि हम लोग यानी कि बाप बन सकते हैं या बाप के लिए मेच्योरिटी आ जाती है। इसलिए सरकार भी क्या करता है 18 साल के बाद ही करते हैं। ठीक है, तो यह 18 साल के बाद 21 साल के बाद होता है किसमें, बॉयज में। पहले जो करता है हो जाता है वो गलत है, ये मत करना। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा छोटे भैया कि लड़कों में कितना हो परिपक्वता, 21 साल परिपक्व हो जाते हैं और लड़कियों में 18 साल प्लस। ऐसे इससे पहले हमारे गांव की जो अवधारणा होती है ना बच्चों, वो बहुत ही यानी कहा जाए तो बहुत ही नाजुक तरीके से होंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों की घर की कुछ गार्जियन की मजबूरी होती है, कुछ उस माँ बाप को देखना कि जो बच्चों को बहुत तरीकों से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और कुछ ऐसे भी जो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को ना मानकर उस 4 दिन की मोहब्बत के लिए पड़ जाते हैं, जो उसको देखा जाए तो वह कोई किसी प्रकार का होता नहीं है। आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको 4 दिन पहले जो कोई मिला है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ठीक है, पढ़ाई कर लो, दुनिया आपके पास रहेगी। वो भी करती है ना कि पहले नौकरी कर लो उसके बाद छोकरी लाना, पहले नौकरी उसके बाद छोकरी नहीं पढ़ ले। वो भी जो लड़की होगी जो तुमको आज अच्छे जगह कह रही होगी, कल होगी वो भी तुमको छोड़ के चली जाएगी। लड़कियों, हम तुम लोगों से एक ही बात करते हैं कि चेहरे की सुंदरता कुछ मायने नहीं रखती। अब जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन आपको कोई भी लड़का हाथ थामने के लिए भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, तीसरा नंबर पे आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर जो होता है आप लोगों को कहता है जीर्णता। क्या कहते हैं बच्चों, जीर्णता कहते हैं। ठीक है, जीर्णता मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, जीर्णता। जीर्णता यानी कि इसको कहा जाए तो उम्र का बढ़ना। इसमें क्या होगा, उम्र का बढ़ना। क्या होगा बच्चों, उम्र का बढ़ना। जीर्णता मतलब होता है उम्र का बढ़ना, कि उम्र कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, हो उम्र का बढ़ना। उम्र जो बढ़ता है, जीर्णता मतलब देखिए कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। आप देखिए हम लोग का शरीर कैसा होगा, एकदम जो सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, है ना, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। और जीर्णता में क्या होता है बच्चों, कि जीर्णता जो होता है उसमें एक प्रकार की चीज यह बदलाव होता है कि इन के शरीरों में जो चेहरे होंगे ना, गाल का लटक जाना देखिएगा, चेहरा के चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाना, हाथ में त्वचा में क्या होता है, खिंचाव आ जाना, यानी सिकुड़ जाता है बच्चों, ऐसे करके सिकुड़ा हुआ रहता है। हम लोग स्किन देखिएगा ना, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, वहां सिकुड़ जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि जीर्णता जो होते हैं उसका चमड़ा में क्या होगा कि वह सिकुड़ जाना। यानी कि हम लोग जो जैसे में पापा होंगे, पापा लोगों की उम्र जो होंगे, या आपके घर में अपनी मम्मी होगी, ठीक है, या अंकल होंगे, आंटी होंगे, जिसके एज कम से कम 35 प्लस हो गए होंगे, तो उस सब के हाथ में देखना है। हम लोग का हाथ देखते हैं क्या होता है कि एक तरह से पूरी तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा हाथ जो होता है पूरी तरह से सॉफ्ट है, या एक तरह से कोई स्किन हम लोगों को क्या है, खिंचाव या तनाव के जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन उन लोगों के हाथों में क्या दिखेगा बच्चों, कि उनका जो हाथ होगा उसमें क्या होगा कि वह जीर्णता के कारण क्या होगा, चमड़ा उसका अभी आ गया होगा उसमें। ठीक है, अब जीर्णता के बाद होता है चौथा नंबर। क्या होता है बच्चों, चौथा नंबर पॉइंट हम आपको पढ़ाते हैं। चौथा में क्या होता है, मृत्यु। क्या होता है बच्चों, मृत्यु होता है।
मृत्यु। मृत्यु आप जानते हैं यह क्या होता है कि मृत्यु यानी कि होता है मौत, ठीक है। मृत्यु यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, मौत। यानी कि आप जानते हैं कि अब इन अवस्थाओं के बाद आदमी क्या होगा, डेथ होगा, है, यानी कि मर जाएगा, ठीक है। एक चीज जान लीजिएगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि हे मानव या हे पार्थ, इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है एक न एक दिन वह मृत्यु लोक के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा, मृत्यु लोक के पास जाएगा। तो फिर क्यों दुनिया में इतना ज्यादा लोगों को जीने की चाह होती है, एक न एक दिन तो सबको मरना है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है जन्म, उसमें भी यही बताया जाता है कि मृत्यु दुनिया में हजारों झूठ है पर सत्य सिर्फ एक ही है, वो है हमारा मृत्यु, जो इसको कोई नहीं झुठला सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा तो इसको क्या होगा, झुठलाने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है बच्चों। चल आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लोगों ने देखा, क्या देखा बच्चों, कि हम लोगों ने ये देखा कि किस किस प्रकार से पहला था युवा अवस्था। युवा अवस्था में क्या था, अब देखें युवा अवस्था में अनुसार कुछ देखें कि युवा अवस्था जो था उसमें कितना सालों से कितना साल तक था। दूसरा आया परिपक्वता। परिपक्वता में हम ये देखें कितना से हमारा शरीर क्या परिपक्व हो जाता है, यानी उसके लायक हो जाता है। और दूसरा आता है जीर्णता, यानी उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना में भी किस प्रकार से उम्र बढ़ता है ये भी पता हो गया, ठीक है। उम्र के बाद आगे मृत्यु। मृत्यु के बाद होता है मौत, और ये सबसे अंतिम पड़ाव होते हैं किसी भी व्यक्ति के लाइफ में या जीवन में कहा जाए, ठीक है। तो इतनी बातों के लिए अगर आप लोगों को लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम, जल्दी से जल्दी कीजिए, तो बाबू इसको लिखते रहिए। लिखिएगा थोड़ा जल्दी से। चलिए बच्चों अब आगे लिखते हैं, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखेंगे बच्चों, जीवन काल। स्टार पॉइंट लेकर लिख दीजिएगा, जीवन काल, ठीक है। जीवन काल लिखिएगा, जीवन लिखिएगा किसी किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कौमा किसी व्यक्ति या पेड़ पौधा, किसी व्यक्ति या पेड़ पौधा के किसी व्यक्ति या पेड़ पौधा के प्राकृतिक, क्या बोलेंगे बच्चों, प्राकृतिक जन्म और प्राकृतिक जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो समय अवधि होता है उसे जीवन काल
कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीवन काल कहते हैं। ठीक है, अब जीवन काल के बाद इसके प्रकार पढ़े थे, लिखेंगे जीवन काल के प्रकार, या हम इसको चरण भी बोलते हैं। जीवन काल के चरण क्या बोलते हैं बच्चों? चरण भी बोलते हैं। लिखेंगे जीवन काल के निम्न लिखित चार चरण होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप लोगों को जस्ट मैं बताए थे। कौन कौन चरण थे बच्चों? ये क्या था? ये पहला में क्या था? युवा अवस्था। क्या था बच्चों? युवा अवस्था। पहला में क्या था? युवा अवस्था था। इसको नोट कीजिएगा, युवा अवस्था। पहला में क्या लिखिएगा? युवा अवस्था। दूसरा में क्या लिखिएगा? परिपक्वता। और तीसरा में क्या लिखिएगा? जीर्णता। और चौथा में लिखिएगा मृत्यु। पहला में क्या लिखिएगा? युवा अवस्था। ठीक है, पहला में क्या लिखिएगा बच्चों? युवा अवस्था। और दूसरा में क्या लिखिएगा? दूसरा में परिपक्वता। दूसरा में क्या लिखिएगा? परिपक्वता। ठीक है, चलिए आते उसमें। चलिए अब यहाँ पर नोट लिखिएगा। क्या लिखिएगा बच्चों? नोट लिखिएगा। एक नोट में लिखिएगा मंजूलिका का हाथ नहीं है बच्चों, ये तुम लोगों का ही हाथ है। ठीक है, किसका हाथ है? मंजूलिका का नहीं है। चलिए चलते हैं, नोट में लिखिएगा बच्चों जीवों का। क्या लिखेंगे बच्चों? जीवों का जीवन काल, सॉरी, जीवों का जीवन काल उसके आकार से निर्धारित नहीं होता है। एक मिनट ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कर रहा है कि जीवों का जो जीवन काल होता है ना, उसके आकार से निर्धारित नहीं करते। ये कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मान लो कि कोई पौधा छोटा सा है तो क्या थोड़ा दिन जिएगा? नहीं। या कोई हाथी बहुत बड़ा है तो क्या वो 500 साल जिएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जो आकार होगा, उसका जो शेप होगा, साइज होगा, वह नहीं डिसाइड करेगा। वह उसका जीवन काल को डिसाइड करने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन काल होता है उसके आकार से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट कीजिए फटाफट, क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को। ठीक है, जीवों का जो जीवन काल होता है उसके आकार से निर्धारित नहीं होता है।
क्या होता है, उसके आकार से, सॉरी दूध को लिखा गया ना, उसके आकार से निर्धारित नहीं होता है, उसके आकार से क्या होता है, निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब प्रकार को लिखिएगा। पहला में क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा, पहला में युवा अवस्था को लिखिएगा। क्या लिखेगा बच्चों, पहला में क्या लिखिएगा, युवा अवस्था, युवा पहला में क्या लिखिएगा, युवा अवस्था, युवा युवा अवस्था, युवा अवस्था, ये पहला नंबर था आपका। ठीक है, एक नंबर ही हुआ था, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको सही कर लीजिए। युवा अवस्था, ठीक है, चलिए युवा अवस्था लिखिएगा, लिखिएगा जब कोई, क्या लिखेंगे इसमें, जब कोई, जब कोई युवा प्रजनन, किसकी हो, प्रजनन के योग्य हो जाता है, तब हम उस अवस्था को युवा अवस्था कहते हैं। ठीक, कौन सी भाषा कहते हैं, युवा अवस्था कहते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, कहता है जब कोई युवा किसके योग्य होता है, वो प्रजनन के योग्य हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, युवा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है परिपक्वता। क्या कहेंगे बच्चों, परिपक्वता। ठीक है, क्या बोलेंगे, परिपक्वता। लिखेंगे जब, फिर वही डिफिनेशन होगा, थोड़ा सा चेंज, जब कोई युवा, जब कोई युवा प्रजनन शुरू कर जब कोई युवा प्रजनन शुरू कर देता है, तब हम उस
अवस्था को परिपक्वता परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, इसको लिखिए। क्या कहते हैं, जब कोई युवा प्रजनन शुरू कर देता है, शुरू करना मतलब होता है जब वह अब यानी कि इस अवस्था में आ चुका है कि अब वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो परिपक्वता कहते हैं। तीसरा में आता है जीर्णता। क्या कहते हो, जीर्णता। जीर्णता लिख लीजिए इसको, जीर्णता। एक ही चलिएगा सब लोग अपना अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना। देखेंगे जब व्यक्ति या पेड़ पौधों के शरीर में क्रमिक मतलब होता है बच्चों, क्रम मतलब एक के बाद एक गिरावट आना। ठीक है, जैसे में केस पकना, बाल सफेद हो जाता है, स्क्रीन का क्या होता है, जो घिचावट आना, सिकुड़ जाता है। पेड़ पौधों में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, उसको धीरे धीरे तना कमजोर हो जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, क्रमिक विकास। क्रमिक क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या पेड़ पौधों या पेड़ पौधों के शरीर में क्रमिक क्या होगा बच्चों, क्रमिक गिरावट आ जाता है, तब हम उस अवस्था को क्या कहते हैं, जीर्णता कहते, क्या कहते हैं, जीर्णता कहते हैं। ठीक है, जल्दी से इसकी सुन लीजिए या इसको लिखिएगा। क्या लिखिएगा, चलिए आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो गए बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोले, पहला युवा अवस्था में क्या होगा, तो प्रजनन शुरू करने का क्या होगा, उसका उम्र हो जाएगा। फिर दूसरा में क्या बताया आपको, परिपक्वता। परिपक्वता में क्या होगा, प्रजनन शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है, और तीसरा में आता है जीर्णता, जिसमें व्यक्ति या पेड़ पौधे। ठीक है, ये दोनों में होंगे बच्चों, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं पेड़ पौधे और जंतु दोनों में आते हैं। ठीक है, वो ये ऐसा नहीं है कि हम पेड़ पौधे के लिए अलग पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको यहीं पे ये चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसलिए ये चीज देखते हैं ना कि ये किस प्रकार से काम करता है इसके लिए। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में अब लास्ट आ गया मृत्यु। क्या आ गया, मृत्यु, चौथा नंबर।
मृत्यु में अब आता है, इसको कभी कभी वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। वृद्धा अवस्था, वृद्धा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हो? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब कहने का मतलब बूढ़ा व्यक्ति। वो बुढ़वा कहाँ जाए छो, वो बुढ़वा, बुढ़वा मतलब बुढ़ा गया हो, जो व्यक्ति क्या हो गया हो बच्चों, बुढ़ा गया हुआ है। ठीक है, वैसे बूढ़े व्यक्ति को देखिए तो हल्का झुक के चलता रहता है। ठीक है, हम अभी झुक के नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सर जी बुढ़वा, हम बूढ़े नहीं हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोग लगता है ऐसा ही है। ठीक है, चलो मृत्यु या बुढ़ा लिखिएगा। क्या लिखिएगा वो कि इसमें व्यक्ति जो होगा क्या होगा, वो मर जाता है। क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। जब कोई व्यक्ति मरने के कगार पर हो या मर जाता हो, किससे मर जाता है? नेचुरल तरीके से। देखिए, जब कब हो, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो या मर चुका हो, क्या हो चुका हो? मर चुका हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मृत्यु कहते हैं। ठीक है, या वृद्धावस्था कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको लाइफ का जो प्रोसेस था वो 4 प्रकार से बताया, या 4 चरण बता दिए थे। ठीक है, 4 चरण में क्या क्या था? ये लास्ट चरण था जिसका नाम था मृत्यु। क्या था बच्चों? मृत्यु। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा जीव जंतु जो होता है वह कितने दिनों तक जीवित रहता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। और इसको क्या कीजिए बच्चों? नोट कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखिएगा बच्चों? यहां पे लिखिएगा कुछ स्टार पॉइंट में लिखिएगा कुछ कुछ जीव जंतु के जीवन काल। क्या लिखेंगे? कुछ जीव जंतु के जीवन काल। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? यहां पे लिखते हैं जीव, और यहां पे लिखेंगे इसका जीवन। ठीक है, और बीच में क्या कीजिए? इसको बंटवारा कर दीजिए। देखिए, हो गया। चलिए, एक में लिखेंगे हम तितली। तितली यानी बटरफ्लाई को कहा जाता है। तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह। दूसरा में आता है बच्चों कौवा। कौवा का होता है बच्चों क्रो। क्रो मतलब क्या होता है? कौवा होता है। कौवा का जो होता है वो 15 साल। कितना होता है बच्चों? 15 साल। 15 साल या वर्ष भी बोल सकते हैं। 15 साल या वर्ष तक क्या होता है? जीवित रहता है। जीवन काल कितना होता है? वो 15 साल होता है। किसका? कौवा का। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर में लिखेंगे हम। तीसरा में लिखेंगे तोता। क्या लिखेंगे बच्चों? तोता। तोता का जो जीवन काल होता है वो होता है 14 साल। कितना होता है वो? 14 साल होता है।
ठीक है। 14 साल होता है। चौथा नंबर में लिखेंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ इसका जो जीवन काल होता है 60 साल होता है। क्या होता है बच्चों? 60 साल होता है, ठीक है। और पांचवा में आता है चावल का पौधा यानी धान। चावल का पौधा चावल का पौधा जो होगा बच्चों वो 4 महीने तक रहता है। कितना महीने तक रहता है? 4 महीने तक। कितना महीने तक रहो? 4 महीने तक रहता है, ठीक है। चल नेक्स्ट में फिर आते हैं। अब क्या लिखेंगे हम? फिर यहाँ पे लिखेंगे जीव, फिर यहाँ पे जीवन काल, जीवन काल लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हो गया मगरमच्छ के बाद लिखिएगा चावल का पौधा भी हो गया। अब लिखिए कछुआ। क्या नंबर था ये? 6ठा नंबर पर। कछुआ, कछुआ का जीवन काल होता है 100 से 150 वर्ष होता है। 100 से 150 वर्ष होता है। 7वां नंबर में आ जाता है हाथी। क्या कहते हैं बच्चों? हाथी। हाथी का जो जीवन काल होता है, हाथी नहीं है, हाथी का जो जीवन काल होता है 60 से 75 वर्ष होता है। वर्ष या साल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 8वां नंबर में हाथी के बाद आता है कुत्ता। कुत्ता, कुत्ता का जीवन काल होता है 10 से 13 साल होता है। 10 से 13 साल होता है। 8वां हो गया। 9वां नंबर में लिखिएगा घोड़ा। घोड़ा का जीवन काल होता है वो 50 वर्ष होता है। 10वां नंबर बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, ठीक है। इसका जीवन काल होता है 200 से 300 वर्ष होता है। 200 से 300 वर्ष होता है, ठीक है बच्चों। कितना हो गया? 200 से 300 वर्ष हो गया। अब हम इतना देख लिए कि ये क्या क्या था, ठीक है। कि सबका जीवन काल देखें। तितली का कितना था? वो तितली का हम देखें कि तितली का जीवन काल था 1 से 2 सप्ताह था। दूसरा था 15 साल था वो। और कौवा का, तोता का कितना था? 14 साल हो गया जीवन काल। मगरमच्छ का जीवन काल कितना हो गया? 60 साल हो गया। चावल का पौधा का कितना होगा? 4 महीने तक रहता है। कछुआ का जीवन काल हो गया कितना? 100 से 150 वर्ष हो गया। यानी कि हाथी का जीवन काल कितना हो गया? हो हाथी का जीवन काल होता है वो 60 से 75 साल हो गया। कुत्ता का जीवन काल जो होता है कितना हो गया? हो 10 से 13 साल तक रहता है। और घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष तक रहता है। और बरगद के पेड़ का जीवन काल कितना होता है? 200 से 300 वर्ष। अभी और बाकी है इसमें कि और भी हम आगे आपको लिखाएंगे कि इसका जीवन काल कितना होता है। अभी तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए कि इतना ही रहने देते हैं। बाकी क्लास कल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल के लिए रखने देते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इंटरनेट क्लास में दबा के, ताकि आगे भी वीडियो बनाने में हमको मदद आ सके। देखिए ये जो क्लास किसके लिए? उन बच्चों के लिए है जो किसी प्रकार से या कहीं से किसी साधन से नहीं पढ़ सकते या पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्री है। जो पढ़ना चाहते हैं वो उसके लिए भी है। अपने आस पड़ोस में जो भी हो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जिसको लगता है कि हिंदी कहीं पर भी नहीं पढ़ाई होता है, यहाँ पे आके आप हिंदी माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।